नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नॉलेज मंत्रा फॉर जॉब पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है आपका UPRVUNL जेई रिक्रूटमेंट 2021। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है। ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो है 196। ये ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। यहाँ पे जो पे स्केल होने वाली है वो 45,000 होने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट आप में से एलिजिबल होने वाले हैं। सो किस तरह अप्लाई करना है, क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगी। चलिए वीडियो को शुरू। इस नोटिफिकेशन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम लोग जाने से पहले यहाँ पे आप लोग से गुजारिश है कि आप लाइक कर दीजिए। यदि आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, इससे मुझे और भी मन करता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वैकेंसी लेकर आऊँ। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट का डिटेल बताया गया है। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर। तो यहाँ पे इस डिसिप्लिन में आपका वैकेंसी निकला है। तो इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 69 पोस्ट है, मैकेनिकल में 78 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का जो है 39 पोस्ट है, कंप्यूटर का 10 पोस्ट है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं कि आपका 3 साल का डिप्लोमा इन द रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। और जो यहाँ पे एज लिमिट है वो 18 से 40 साल का एज लिमिट है एज ऑन 1/4/2021। नेक्स्ट हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड विद द पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन और अदर सिलेक्शन मेथड। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो रिटर्न होने वाला है। रिटर्न होने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है या फिर और कोई मेथड जो यहाँ पे लिया जाएगा कंपनी द्वारा। अगर बात करें हम लोग कैसे अप्लाई करना है तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। हम लोग एडवर्टाइजमेंट में अभी जाएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किस तरह से दिया है। मैं आपको सिंपल वे में सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। तो यहाँ नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट कैन विजिट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 1000 रुपीज़ रखा गया है। SC/ST के लिए यहाँ पे जो यूपी से हैं उनके लिए 700 रखा गया है। अगर दिव्यांग कैंडिडेट है ऑफ यूपी तो उनके लिए सिर्फ 10 रुपया रखा गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लें तो स्टार्टिंग फॉर द सबमिशन ऑनलाइन जो है वो 10/4/2021 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म है 5/5/2021, मतलब 5 मई 2021 तक आपका लास्ट डेट है। और जो फी सबमिशन का लास्ट डेट है वो है आपका 7 मई 2021। Candidate who are meeting the all eligibility criteria and other detail can apply online after reading the full official notification। तो चलिए दोस्तों हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया तो वो सब ब्रांचेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको 196 पोस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो उसी तरह से यहाँ पे सब डिवीज़न करके यहाँ पे जनरल, OBC, SC, ST, WS, PWD को यहाँ पे कैटेगराइज करके यहाँ पे दिया गया है कितना कितना वैकेंसी है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपका जो पे स्केल है 45,000 के आसपास हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे शैक्षिक जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पे
thorough knowledge of Hindi in Devanagari script. If the candidate has not passed the high school or the equivalent examination in Hindi, he or she has to clear the exam conducted by the Exam Regulatory Authority UP. यहाँ पे यूपी वाले को थोड़ा प्रेफरेंस मिल रहा है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप ST/SC से हैं यूपी से या फिर दिव्यांग हैं यूपी से, तो आप लोगों को जो है फीस में भी आप लोगों को अच्छा मतलब आप लोगों को कम किया गया है आप लोगों के लिए। अगर बात कर ले यहाँ पे तो आपका 3 साल का, जैसे मैंने आपको बताया 3 साल का आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड। यही सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। और आपका डिप्लोमा मस्ट बी कंप्लीट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया हो। इफ देयर इज CGPA देन द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द रिलेवेंट कन्वर्सेशन फार्मूला। तो कॉलेज तरफ से ये CGPA को कन्वर्ट करके परसेंटेज में दिया जाता है, वो आप कॉलेज से कलेक्ट कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो कलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। अभी तो थोड़ा टाइम है, आप देख लीजिए इसको अच्छे से। आयु सीमा तो मैंने आपको अभी जस्ट बता ही दिया। तो अगर हम और भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आवेदन शुल्क का भी मैंने आपसे बात कर लिया, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मैं बहुत कुछ पहले ही क्लियर कर दिया हूँ जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे CVT जो मैंने बताया वो यहाँ पे होने को है। उसमें जो है आपका प्रवेश पत्र, फिर पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ जो है उसको आपको लेके आना होगा और एक ID प्रूफ लेके आना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड टाइम एग्जामिनेशन में, CVT एग्जामिनेशन में। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर यहाँ पे बहुत कुछ चयन प्रक्रिया है, ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके आप सब कुछ देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने वाला है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिलेबस है फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट ब्रांचेस एज पर द पोस्ट एडवर्टाइज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये सब का 150 क्वेश्चंस आपको मिलेगा और 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेगा जनरल हिंदी, फिर आपका जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग का। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप एक भी गलत करते हैं तो -0.25 आपका हो जाएगा। अगर आप सही होता है आपका आंसर तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे बताया जा चुका है पहले ही। ठीक है, तो ये सारे प्रक्रिया है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका जो परीक्षा स्थान होगा, लिखित परीक्षा आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ एवं नोएडा शहर में होगी, ये पहले ही बता दिया गया है। तो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी का अभिलेखनीय परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लखनऊ जनपद में होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और यहाँ पे सर्टेन इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे कैसे अप्लाई करना दिया गया है, कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। कैंडिडेट शुड टेक utmost केयर टू फिनिश द करेक्ट डिटेल while filling the online form। करेक्टली आपको सब कुछ भरना है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 once the form is submitted cannot be edited, मतलब एक बार अगर सबमिट हो गया फिर आप एडिट नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, लॉगिन ID, पासवर्ड आपको वहाँ पे मिल जाएगा आपके ईमेल ID, रजिस्टर्ड ईमेल ID पे। उसके बाद आप लॉगिन कंप्लीट करके आप पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डिक्लेरेशन सब कुछ आप यहाँ पे दे दीजिएगा। फिर थर्ड स्टेप में पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, तो ये एक सर्टेन प्रोसेस है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। एप्लीकेशन वंस सबमिट कैन नॉट बी विड्रॉन एंड फी वंस पेड कैन नॉट बी रिफंडेड।
एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो गया तो उसको आप वापस नहीं ले सकते और आपको यहाँ पे फ़ी भी वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सर्टेन यहाँ पे प्रोसेस है, आप इसमें देख लीजिए। यहाँ पे इमेज का साइज़, जैसे कि फ़ोटोग्राफ का सर्टेन इमेज का साइज़ आपका जो होना चाहिए वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इन लोग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिर सिग्नेचर का 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से आपका है। फिर सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इमेज होना चाहिए जो भी आप उसमें डालिएगा। तो ये सर्टेन प्रोसीजर है, आपको फुलफिल करना है और जो प्रोसेस होगा डिपोजिशन का जो SBI कलेक्ट्स के थ्रू हो जाएगा। तो आपको उस पोर्टल पे ले जाके आपको आपका जो फ़ी है वो पेमेंट करवा दिया जाएगा 24 घंटे बाद। यही सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।